जिले में बीजेपी खड़ा करने वालों को भाजपा ने बाहर का रास्ता दिखाया। कल के आए हुए पार्टी का नेतृत्व कर रहे कहा रही बीजेपी, ऐसे कड़े शब्दों में गर्जना कर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित कर प्रहार जनशक्ति पक्ष के बच्चू कडू बोल रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई और दिल्ली से सरकार चलती है, लेकिन अब मेलघाट से सरकार चलेगी। चुनाव में विजय होकर आपके आशीर्वाद से राजकुमार पटेल मंत्री बनेंगे। प्रहार के प्रत्याशी राजकुमार पटेल, यह सभा अब तक की सभाओं के मुकाबले ऐतिहासिक सभा साबित हुई। परिणाम तो कुछ आएंगे नहीं आएंगे। देखो, जब आदमी को खिलाता है तो थोड़े वजन तो बढ़ ही जाता है। अब इतना बड़ा विकास लाया है तो वजन तो बढ़ने वाला है, चाहे कोई भी हो। और ऐसे हालत में मुझे लगता है कि आप सभी ने इस मेलघाट का चित्र क्या होता है आपका, एक बार इसको चुन के देते, दूसरी बार दूसरे को देते। मेरे मतदार संघ के कितने अच्छे लोग हैं, 4 बार बच्चों को हुए, 5वीं बार भी बच्चों को लगातार। देखो, ये मेलघाट के MBBS है, इनको PhD करना है तो एक बार और चुन के देना पड़ेगा। बोलते हुए देखा आपने, 4 महीने मेरा मजदूर जब काम करता है, यहाँ के कलेक्टर को 5वीं तारीख में पगार शुरू होता है, 5वीं तारीख को मिलता है। हमको भी राजकुमार 5वीं तारीख को अपना मानधन मिल जाता है, तहसीलदार को मिल जाता है, मजदूर को 4 महीने नहीं मिलता है। कौन सी सरकार है? पैसा केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार हमारे मजदूर के पैसे अगर 4 महीने देता नहीं है तो फिर नवनीत राणा ने इसके लिए कभी आवाज उठाया? अरे हमने जब विधानसभा में बोले और फिर यहाँ के आयुक्त को बोला कि तुम अगर 2 दिन के अंदर पैसे भी डालेंगे, हम खुद गए थे राजकुमार जी और मैं, दिवाली के पहले की बात है। यहाँ के खासदार बोलने को तैयार नहीं, यहाँ का दुख दर्द उनको पता नहीं है। दोस्तों, ये लड़ाई जो है, जो लड़ सकता है उसका नाम राजकुमार है, दूसरा लड़ नहीं सकता। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेलघाट को राजकुमार के सिवा दूसरा पर्याय खड़ा नहीं हो सकता, और हो भी नहीं सकता। और राजकुमार को प्रहार के सिवा दूसरा पर्याय हो नहीं सकता। क्या नसीबवान आदमी है। अरे भगवान ने चुनाव आयोग ने उसको 4था नंबर दिया और प्रहार ने उसके हाथ में बैट दे दिया, मारते हुए चौका साले को इधर-उधर, जिसमें भरी संख्या में लाडली बहनों सहित लाडले भाइयों का जन सैलाब दिखाई दिया। इस भरी सभा में प्रहार के उम्मीदवार राजकुमार पटेल ने विजयी हुंकार भरते हुए अपने आप को मेलघाट की बेटी समझने वालों पर भी क्रोधित होकर तंज कसा। इतना ही नहीं, उन्होंने तापी प्रकल्प के संदर्भ में उपस्थितियों में जागरूकता निर्माण की। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर मेलघाट के गरीबों का दुख दर्द को समझाकर उनके छोटे छोटे कामों को पूरा करना जैसी बात भी राजकुमार पटेल ने कही। उपस्थितियों को 20 नवंबर को बैट निशान से चौके छक्के लगाने का आह्वान भी राजकुमार पटेल ने किया। और इस चुनाव में अब मुझे एक बात बताइए, अपन 1 साल के लिए नौकर रखता नागर पत्थर सुधारने को, दाता टूट गया तो सुधार जाता क्या? ये सारा जायजा लेने के बाद में अपन 1 साल के नौकर रखने के लिए अपन इतना विचार करता। आज तुमको 5 साल का नौकर रखना है, 5 साल का नौकर रखने के लिए तुमको तो बहुत सारे विचार करना पड़ेगा कि हमको ये 5 साल साथ देगा नहीं देगा। साल का जायजा बता देता हूँ, आपको नौकर रखना हो तो रख, नहीं पड़ता हो तो मत रखे। और जायजा मैं बता देता हूँ 5 साल में क्या किया। सबसे पहली बात कि हमारे ब्लड बैंक हमने 3 साल के अंदर पूरा कोशिश करके बच्चों को यहाँ पे 7 है। आज हमारे यहाँ पे ब्लड बैंक शुरू हो गया। कोई भी डिलीवरी पेशेंट हो, एक्सीडेंट पेशेंट हो, विश्वास है ये बढ़ाना चाहता हूँ। ये 5 साल पहले मैं आमदार नहीं था, वो दुकाने के दिन तक 4 बजे का टाइम था। ठीक है, मैं मेरे हाल में बैठा था, फैन के नीचे बैठा था, आराम कर रहा था। हारा वो आराम ही नहीं करे तो क्या करे, आराम कर रहा था। उतने में एक एम्बुलेंस आ गई मेरे घर के सामने। मेरी मौसी सास, मामी सास मेरे घर में थे, वो बाहर निकली। कौन है भैया? मेरे घर के सामने एम्बुलेंस में लाश आई। मेरी मामी सास बोले, भैया बोले आके देखा एम्बुलेंस में
बाइक बड़ी थी और ड्राइवर भाई रोने लगे मेरे को देखने के बाद। मैंने क्या हुआ? मेरे डेड बॉडी तुम मांडू तक पहुंचा दे, मैं तुमको गांव में पैसे दूंगा। था कि कोई मेरे माँ बाप और मेरे रिश्तेदार मेरे को पैसे देगा नहीं, लेकिन राजकुमार पटेल ऐसा है मेरे को भैया तो कुछ भी गड़बड़, इसको 2200 रुपए देना है। भाई आपको दावे से कहता हूँ। तस्मीर शेख, सुलेमान मेमन, शकील अहमद के साथ जुगल किशोर जायसवाल, विदर्भ न्यूज, धारनी।